अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेस चला रहे हैं या फिर शुरू करने का सोच रहे हैं तो एक बात जान लीजिए। एक ऐसा लाइसेंस है जिसके बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस सबसे जरूरी पहले कदम को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये लाइसेंस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये किस किस के लिए ज़रूरी है, इसे पाने का तरीका क्या है, इसके फायदे क्या हैं और आखिर में वो कौन से नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये शॉप एक्ट लाइसेंस आखिर है क्या चीज़ और यूपी में बिजनेस चलाने के लिए ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो देखिए इसका ऑफिशियल नाम है यूपी शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस, लेकिन आम भाषा में लोग इसे शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये असल में उत्तर प्रदेश में हर बिजनेस के लिए एक ज़रूरी लेबर रजिस्ट्रेशन है और इसे राज्य का लेबर डिपार्टमेंट ही मैनेज करता है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये आपके बिजनेस के वजूद का, उसके होने का पहला पक्का कानूनी सबूत है। मतलब आपको बैंक में बिजनेस अकाउंट खुलवाना हो, कोई सरकारी टेंडर भरना हो या कभी कोई इंस्पेक्शन हो जाए, हर जगह यही दस्तावेज सबसे पहले काम आता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये नियम आखिर किन लोगों पर लागू होता है। मतलब कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें ये रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, इसका दायरा देखिए। ये रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन दुकानों से लेकर ऑफिस, कंसल्टेंट, यहाँ तक के घर से काम करने वाले बिजनेस और स्टार्टअप्स पर भी लागू होता है। बस एक मुख्य अपवाद है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, क्योंकि उनके लिए फैक्ट्रीज एक्ट अलग से बना हुआ है। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस कितना बड़ा या छोटा है। ये नियम पहले दिन से ही लागू होता है, भले ही आप अकेले ही पूरा काम क्यों न कर रहे हो। जी हाँ, जीरो कर्मचारी होने पर भी ये रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो बहुत ही आम और आसानी से मिलने वाले हैं। मतलब प्रोसेस काफी सीधा है। देखिए पूरी प्रोसेस को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, मालिक की डिटेल्स जैसे आधार और पैन कार्ड। दूसरा, बिजनेस की जानकारी जैसे उसका नाम क्या है, काम क्या करता है। और तीसरा, पते का सबूत जैसे बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट। बस। तो अब तक हम इसे एक जरूरी कानूनी कार्रवाई समझ रहे थे, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक नियम का पालन करने से कहीं बढ़कर है। ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। आइए देखते हैं कैसे। ये लाइसेंस समझिए एक मास्टर की जैसा है। इससे बिजनेस बैंक अकाउंट का दरवाजा खोलता है, जीएसटी और एमएसएमई जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच मिलती है और बाजार में आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। इसे हम एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि ये लाइसेंस उत्तर प्रदेश में एक विश्वसनीय, कानूनी रूप से मजबूत बिजनेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। ये आपके बिजनेस को वो ठोस आधार देता है जिस पर वो तरक्की कर सके। अच्छा, तो लाइसेंस मिल गया, काम खत्म? नहीं, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। लाइसेंस मिलने के बाद उसे बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना आए। इस लाइसेंस की पूरी लाइफ साइकिल को इस टाइमलाइन से समझते हैं। बिजनेस शुरू होते ही तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाइए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 से 5 साल की वैलिडिटी चुनिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक्सपायर होने से पहले इसे रिन्यू करवाना कभी मत भूलिए। यहाँ देखिए 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है नियमों का पालन करना, जिसका मतलब है बिजनेस का आराम से चलना, सारे फायदे मिलना और मानसिक शांति। दूसरी तरफ है इसे नज़रअंदाज करना, और उसका मतलब जुर्माना लगने का खतरा, बैंकिंग और जीएसटी में रुकावटें और कानूनी नोटिस का डर। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन कोई वन टाइम काम नहीं है। अगर आपके बिजनेस का पता बदलता है, कर्मचारियों की संख्या कम ज्यादा होती है या काम करने का तरीका बदलता है, तो आपको इसे तुरंत अपडेट करवाना होगा। ये एक जिम्मेदार बिजनेस की निशानी है। और अब आखिर में एक सवाल जो हर बिजनेस ओनर को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। क्या आपका बिजनेस सभी नियमों का पालन कर रहा है और विकास की एक मजबूत नींव पर खड़ा है?